वेलकम टू मैथेक्सिस ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम मैथमेटिक्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग के बारे में। तो देखिए, बैंकिंग चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज किए गए हैं, बैंकिंग चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज किए जा रहे हैं, पहला टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी जो पहला पैसा हम महीने में जमा कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर में यूज होता है उसको बोला जाता है मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड, अब मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या है कि द फिक्स्ड पीरियड फॉर विच द रिकरिंग डिपॉजिट, यानी जो हमारा आरडी अकाउंट है, वो जितने टाइम के लिए ओपन किया गया, टाइम यानी कि नंबर ऑफ मंथ, उसको बोला गया मैच्योरिटी पीरियड। क्या बोला गया? मैच्योरिटी पीरियड। जितने टाइम के लिए हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला गया उसको बोला जाता है मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट, जो फिक्स अमाउंट हम हर महीने जमा कर रहे हैं, जो भी पैसा हम हर महीने जमा कर रहे हैं उसको बोला गया प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट मैच्योरिटी वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। जीएसटी चैप्टर का अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या होता है कि द टोटल अमाउंट पेड बाई या फिर रिसीव्ड यानी टोटल अमाउंट जो हमको मिलेगा, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया, जो हमने पैसा डिपॉजिट किया और प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ के बनता है मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बनता है? मैच्योरिटी वैल्यू। यानी कहने का मतलब अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट दोनों को प्लस करके क्या आता है? तो मैच्योरिटी वैल्यू आता है। और हमें क्या निकालना सीखना है, क्या फाइंड करना सीखना है? तो इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट डिपॉजिट तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो क्या है कि P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू रेट R बाई 100। रेट आपके क्वेश्चन में दिया होगा। P मतलब क्या आता है? तो P क्या है? तो P फॉर प्रिंसिपल। रेट आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। N मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ मंथ्स, और 2 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 12। तो ये रहा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला, ठीक है। और देन इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला। अब देन आता है इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि ये मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ मंथ इंटू प्रिंसिपल, यानी जो हमने पैसा हर महीने जमा किया है, प्लस इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब कि n इंटू में P प्लस आई, यह है मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो ये थे सभी बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा लीनियर इन इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन। इन सभी का PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको लीनियर इन इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला दो जो टर्म है इसमें आप लोग समझ लें कि जो इसमें सिंबल यूज होते हैं N, W, I या फिर Z कह लें, Q और R, इन सिंबल्स का क्या मतलब है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यही है कि N स्टैंड करता है किसके लिए? तो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश डैश। देन आता है होल नंबर का मतलब क्या है? तो 0 से लेके 0 1 2 3 4, इनको बोला गया होल नंबर। देन आता है इंटीजर्स का मतलब क्या है? तो निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करके बनता है इंटीजर, ठीक है। देन आता है क्यू मतलब रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? तो ऐसे नंबर जो किस फॉर्म के हैं? P/Q, इनको बोला गया रैशनल नंबर। और देन आता है R रियल नंबर में क्या होता है? तो सभी नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर के पार्ट हैं। जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं
ये सब के सब क्या हैं, तो रियल नंबर्स के पार्ट हैं। तो हम लोग चैप्टर 4 को रिवाइज कर रहे हैं, लीनियर इन इक्वेशन को, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पहला बात तो ये आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करने का जो स्टेप है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो स्टेप है, जो तरीका है कि लीनियर इन इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो तरीका है वो तरीका यह है कि जितने भी इसमें जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं, जितने भी नंबर वाले दो होते हैं, एक तो वेरिएबल होता है और एक क्या होता है आपका, तो वेरिएबल होता है, एक होता है कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे और कांस्टेंट को दूसरे की तरफ। यानी कहने का मतलब कि वेरिएबल एक्स वाले वाई वाले टर्म्स को एक साइड में और नंबर्स वाले टर्म को हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन दिया गया, अगर आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा आ जाए कि -x इज ग्रेटर देन 2, देन हमें क्या करना है, x को हरदम पॉजिटिव कर देना है। x को हरदम क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव x हो जाएगा और ये क्या आएगा, तो पॉजिटिव x इज ऑलवेज पॉजिटिव x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, पॉजिटिव x इज ऑलवेज ग्रेटर। देखिए जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये x पॉजिटिव होगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और इसका साइन भी हमें चेंज कर देना है, ये लेस देन। ठीक है, तो ये टर्म हमें यूज करना है हरदम जब कभी भी x नेगेटिव रहे। जब कभी भी x नेगेटिव आए तो उसको हमें पॉजिटिव करना है और दोनों तरफ का साइन चेंज कर देना है, और जो बीच में ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन है इसको भी कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसका भी चेहरा मतलब कह सकते हैं इसको भी बदल देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही करना है। और नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो ये 3 टर्म्स हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर, अगर क्वेश्चन में ये दिए जाएं तो जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, क्वेश्चन में नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर दिया हो और हमको क्या करना है कि नंबर लाइन ड्रा करना है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका नंबर लाइन बनेगा इसमें आप जो भी पॉइंट इंडिकेट करेंगे डॉटेड लाइन्स, डॉटेड। ठीक है, कैसे होंगे, तो डॉटेड होंगे। और रियल नंबर के केस में, इस केस में रियल नंबर के केस में इसमें क्या होगा कि जो आपका नंबर लाइन होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, सैडेड, इस फॉर्म का। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देके आएगा, सैड करके आएगा। इस डॉट, जो डॉट ये कलर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि जो गिवन नंबर है, आज मान लेते हैं नंबर यहाँ 5 और यहाँ क्या है 7 है, यानी कि जो हमारा 5 है ये क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। और जब अगर ये डॉट भरा रहेगा, पूरा का पूरा सैड रहेगा, इसका मतलब ये है कि जो 7 है वो क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो नंबर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, तो चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखने हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म का होता है कि x² + bx + c = 0। इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहाँ पे a ≠ 0 हो। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन दिया गया है उसमें x² का होना कंपलसरी है। अगर x² है तभी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह पाएंगे, अगर x² नहीं है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि x² का होना कंपलसरी है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें उसमें x² ही फाइंड करना है कि अगर x² है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें हमसे एक पूछा सकता है कि सॉल्यूशन जीरोज या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन जीरो या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, मान लेते हैं कि x² माइनस kx + 8 = 0 और बोला जा रहा है कि x = 2 इसका सॉल्यूशन है, x = 2 इसका सॉल्यूशन है, तो हम करेंगे क्या, सिंपली x के प्लेस पे 2 पुट करके इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, k की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी सॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है कि अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 आना चाहिए।
तभी इसको हम इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, वरना सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो x के प्लेस पे हम क्या करेंगे कि 2 पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन बोला जाए या फिर जीरो बोला जाए या फिर रूट बोला जाए, तो उसका मतलब यह है कि जो भी गिवन नंबर है उसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, देन अब आता है, ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आता है कि नेचर ऑफ रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें कि नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है। कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो नेचर ऑफ रूट होता है वो डी पे डिपेंड करता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, यानी कि या तो जीरो के बराबर आएगा, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, या फिर लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। तो इस केस में होता क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स आर, जो टू रूट्स होंगे, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, एंड अगर ये लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव आएगा, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कह लें या फिर कह दें इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ रियल बोला जाए कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर सिर्फ और सिर्फ रियल बोला जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। देन आता है, देन अगला जो पॉइंट है वो आता है ये सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता है कि मान लीजिए हमें कोई एक नंबर दिया गया है 1.468, हम इसको बोलें कि आपको इसको कन्वर्ट करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर में, टू सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कैसे करेंगे कि 1.5, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर, एक पॉइंट के पहले एक पॉइंट के बाद में हो गया, दो नंबर हो गए, तो इसको हम बोलते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, या फिर अगर ऐसा है 0.468 तो इसको हम लिखेंगे 0.47, क्योंकि पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। और अगर टू डेसिमल प्लेस पे बोला जाए, सेम नंबर को बोला जाए कि टू डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद दो नंबर, ठीक है, या फिर अगर ऐसे है 0.468 तो इसको हम सिर्फ 0.47 लिख के छोड़ देंगे, डेसिमल के बाद दो नंबर। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन। नेक्स्ट है जो वो आपका है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि